हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज डेली करंट अफेयर्स में आज हम 16 अगस्त का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड नाइजीरिया साइंड एन एमओयू फॉर स्पेस कोऑपरेशन इन। तो यानी कि जो अंतरिक्ष सहयोग में किस क्षेत्र में एक एमओयू साइन किया, किस क्षेत्र में सहयोग के लिए। तो इसमें स्पेस साइंस, प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और ज्वाइंट स्पेस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इन तीनों क्षेत्रों में किया गया। ठीक है, जो अंतरिक्ष विज्ञान, ग्रहों की खोज और संयुक्त अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास, तीनों क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक एमओयू साइन किया गया इंडिया और नाइजीरिया के बीच में। तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज और हैव लॉन्च्ड अ फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर गुवाहाटी। तो फ्लड अर्ली वार्निंग सिस्टम ये आपके गुवाहाटी में, देखो गुवाहाटी में अभी जो फ्लड आपका ब्रह्मपुत्रा के कारण फ्लड आया, ब्रह्मपुत्रा के कारण रेगुलर वहां फ्लड आता है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी ऑब्वियसली है इंडिया में देखा जाए तो वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर में आता है। एग्रीगेट देखा जाए तो उसका लेंथ जो है गंगा से अधिक है, लेकिन इंडिया में उसकी लेंथ जो है उसका कम है। तो इसके लिए जो है टेरी, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी एंड एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने मिल करके, यानी कि 1 और 3, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, टेरी, और एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन दोनों ने मिलकर के ये किया है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम फ्लड से रिलेटेड हो। देखो जितना भी अर्ली वार्निंग सिस्टम किसी भी चीज के लिए, चाहे वो सुनामी के लिए हो या फिर अर्थक्वेक के लिए हो या फ्लड के लिए हो, जितना अर्ली इंफॉर्मेशन प्राप्त होगा उतने जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा सकता है या फिर सुरक्षित लोगों का जान माल की सुरक्षा की जा सकती है। जैसे अभी गुवाहाटी में जो फ्लड आया उसके कारण 100+ लोग का डेथ हो गया। तो ये इसका आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रिसर्चर्स ऑफ आईआईटी रोपर इन कोलैबोरेशन विद विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड अ यूनिक अल्ट्रावायलेट जर्मिसाइडल इरेडिएशन डिसइंफेक्टेंट डिवाइस। तो ये आपका है मोमेंटम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। देखो अभी क्या है कि कोविड-19 के ड्यूरेशन में पीपीई, मास्क, वैक्सीन, ठीक है, और डिस इन्फेक्टेंट, ये सब सारी चीजों पे बहुत अधिक ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ये सब, फिर वेंटिलेटर आपके, तो बहुत सारी चीजें जो है इंडिया में ऑलमोस्ट जो न्यू था ये चीज नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन रिसेंटली देखोगे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस पर सब पे वर्क चल रहा है, प्रोडक्शन बहुत सारी चीजों का चल रहा है। तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैज साइंड एन एमओयू with which among the following for minimizing road accident and safe riding for commuters। तो ये ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज के साथ किया गया है। Next है, as per the ranking released by Ministry of Education in August 2020, rank of JNU among central universities, तो ये JNU का थर्ड रैंक है। देखो फर्स्ट रैंक जो आपका है जामिया मिलिया इस्लामिया, इसका फर्स्ट रैंक है। सेकंड जो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, थर्ड जो है आपका JNU, फोर्थ आपका जो है AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट रैंक पे आपका जामिया मिलिया इस्लामिया है, सेकंड पे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है, थर्ड पे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और फोर्थ में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो ये आपका जेएनयू पूछ रहा है तो आपका सी थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइनॉक्स ग्रुप विल बी ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन टीम फॉर विच इवेंट। तो ये आपका टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक इस ईयर में 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के कारण ये डेफर्ड कर दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए, 2021 के लिए। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड सृजन अ वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल। तो ये ये सॉरी राजनाथ सिंह ने ये किया है। देखो ये जो आपका है आत्मनिर्भर भारत, भारत के तहत इंडिजिनाइजेशन, यानी कि स्वदेशी, देश में ही, जैसे अभी इंपोर्ट निगेटिव लिस्ट ऑफ इंपोर्ट का आपने देखा, कुछ दिन पहले मैंने डिस्कस किया था।
तो उसके तहत जो है जो चीजें भारत में बन सकती है, जो भारत में निर्मित हो सकती है, उसे हम भारत में ही निर्मित करने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसका आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद विच हैज लॉन्च्ड एटीएल एआई स्टेप अप मॉड्यूल फॉर स्टूडेंट। तो ये आपका नास्कॉम हो जाएगा। नास्कॉम का ये होता है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ठीक है, तो ये आपका जो है ये किया जा रहा है। देखो आपका ये इंडिपेंडेंस डे के ईव पे स्टार्ट किया गया। कहीं ना कहीं देखो एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पिलर है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑल, तो एआई इसमें जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट है। तो इसके नॉस्कॉम इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है which among the following bank recently launched Saurya Kisan Gold Credit Card, a loan product for the armed forces? तो ये आपका किया है एचडीएफसी ने। देखो जो आर्म फोर्सेस के पर्सनल है ऑब्वियसली है वो ड्यूटी छोड़ करके किसानी नहीं करने आएंगे, लेकिन लॉट ऑफ जिनके फैमिली मेंबर हैं खेती कर रहे हैं, तो उनके लिए प्लांट, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और चीजें, लैंड रिफॉर्म, लैंड परचेज एंड ऑल में कर सकते हैं। फिर जो देखोगे आर्म फोर्सेस में क्या होता है, जो मेजोरिटी होते हैं, जो मेजोरिटी ऑफ वर्किंग फोर्सेस होते हैं, इनफैक्ट एक्टिव फाइटिंग फोर्सेस, तो वो आपके बहुत जल्दी रिटायर होते हैं। अ, यानी कि मान के चलो 35 से 40 के बीच में, डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कुछ लोग 32-33 में भी रिटायर हो जाते हैं। तो उसके बाद यदि वो खेती करना चाहते हैं तो उन्हें, उनके लिए ये सुविधा प्रोवाइड किया जा रहा है। नेक्स्ट है with reference to organic farming consider the following statements. India ranks first in number of organic farmers and ninth in terms of area under organic farming. हाँ सही है। जैविक खेती में देखो नंबर ऑफ किसान, जो नंबर ऑफ किसान है, फार्मर्स हैं, उसके नंबर में हम इंडिया जो है दुनिया में फर्स्ट है, लेकिन एरिया वाइज जो है वो नाइन्थ है। इसका कारण क्या है कि इंडिया में जो जोत है, खेत का साइज है हर किसान का, तो वो बहुत छोटा है। कुछ कंट्री में जो है जो बड़े बहुत सारे कंट्री हैं उसमें पर कैपिटा जो होता है, लैंड अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जस्ट एग्जांपल लो अमेरिका, अमेरिका का एरिया जो है हमसे 3 टाइम्स है, लेकिन पॉपुलेशन हमसे ऑलमोस्ट 1/4 के आसपास है। तो यदि 1/4 पॉपुलेशन है और एरिया हमसे 3 टाइम्स है, तो ऑब्वियसली उनका जोत साइज जो होगा वो बहुत अधिक। उसके बाद क्या है, वहाँ एग्रीकल्चर में बहुत कम लोग लगे हुए हैं, 2% के आसपास लगे हुए हैं। इंडिया में हमारे पास 48-47% लगे हुए हैं। तो हमारे पास जो जोत साइज छोटा है, इसलिए हम इंस्पाइट ऑफ नंबर ऑफ फार्मर्स सबसे ज्यादा है दुनिया में, लेकिन हम एरिया वाइज 9th रैंक में है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट आपका है सिक्किम बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड टू बिकम फुली ऑर्गेनिक। हाँ सही है, सिक्किम, ये ऑलरेडी आपका क्वेश्चन में भी पूछा जा चुका है, तो इसका सी आंसर हो जाएगा। तो बोथ 1 एंड 2 सही है। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।